जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर डॉक्टर गुप्ता ने भेजी है। अक्सर जो हमें भयानक सी बातें दिखाई या सुनाई देती हैं, वो किसी अंधेरे रात में ही होती है। ये कहानी है अनामिका की, जिसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। एक दिन वो अपनी दो सहेलियों के साथ खंडाला घाट में घूमने गए थे। रात को आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी और घाट पे काफ़ी ट्रैफिक भी थी। जीपीएस सिस्टम में देखा तो 3-4 घंटे एक ही जगह पे फंसे रहने का इन्फॉर्मेशन मिला। तभी एक सहेली ने कहा कि मुझे एक रास्ता पता है जो शॉर्टकट है। अगर तुम इस ट्रैफिक से गाड़ी कोने में से निकाल लोगी तो वह मैं बता दूंगी। पर वो रास्ता कब्रिस्तान से होके निकलता है। अनामिका हंस पड़ी। तो क्या हुआ, कब्रिस्तान से होके निकलता है? हमें शॉर्टकट लेना ही चाहिए, हमें घर जल्दी पहुंचना है। अनामिका ने गाड़ी का रुख कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ ले लिया और कब्रिस्तान का रास्ता शुरू हो गया। जैसे ही वो रास्ते पे थोड़े आगे तक चल पड़े, तभी अनामिका ने देखा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक अघोरी आग लगाकर कुछ मंत्र बोल रहा है। अनामिका को कुछ अजीब लगा, या ऐसा उसने पहली बार देखा था। उसने अपनी सहेली को कहा, चलो देखते हैं, यह ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रही हूँ और मुझे ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। वो सहेलियों की इच्छा ना होते भी अनामिका ने उन दोनों को वो अघोरी के पास लेके गई। अघोरी सामने कुछ खोपड़ियाँ रखकर कुछ सिद्धि और कुछ मंत्र पुकार कर कुछ जैसे कुछ हासिल करना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ कर रहा था। अनामिका ने अघोरी के सामने की एक खोपड़ी लेकर उसे फुटबॉल की जैसे खेलने लगी। ये देखकर अघोरी की तपस्या भंग हो गई। अघोरी ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है ये तूने क्या क्या डाला? मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा था और तुझे इस खोपड़ी को ऐसे अपनी लातों से फुटबॉल की तरह नहीं खेलना चाहिए। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहकर अघोरी बहुत क्रोधित हुए। ये तुमने नहीं करना चाहिए था, ये बार बार बोल रहे थे। ये सुनकर उसकी दो सहेलियाँ बहुत डर गई और उन्होंने अनामिका को कहा, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, हमें बड़ा डर लग रहा है। अनामिका जोर जोर से हंस रही थी, बोल रही थी, ऐसा भी कभी होता है कि खोपड़ी को लात मारने से कुछ अजीब होता है? भूत वगैरह ये सब झूठी बातें हैं। ये सब अघोरी बातें का ये अघोरी बाबा खिलवाड़ कर रहा है। ये कहकर अनामिका ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ निकल गए। अनामिका जैसे ही घर पे आई, वो कुछ अजीब से बर्ताव करने लगी थी। उसे पता नहीं था कि उसने क्या कर डाला और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दूसरे दिन जैसे ही अनामिका सुबह उठी, वो कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। उसके माता पिता ने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं। ये वो अनामिका है नहीं जिसे वो जानते थे।
वो अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगी थी, अजीब सी बर्ताव करने लगी थी। कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर आग झपकते ही दिखाई देने लगती थी। माता पिता काफ़ी डर गए थे और उन्हें वो अजीब तरीके से पुकारती थी, माँ, पापा, माँ, पापा, मैं अनामिका नहीं हूँ। ऐसे कुछ अलग तरीके से बात करती थी। ये सुनकर उसके माता पिता काफ़ी डर गए थे। उन्होंने तुरंत उन सहेली को फ़ोन लगाया जो उनके साथ गई थी। उनको ये ज़रूर पता चल गया था कि हो ना हो इसके साथ कुछ अजीब सी बातें हुई हैं। तभी उन दो सहेलियों ने उनके माता पिता को बताया कि हम जंगल के रास्ते कब्रिस्तान से होकर निकल रहे थे। तभी अनामिका ने एक अगोरी बाबा से कुछ गलत चीज़ कही और उसकी खोपड़ी को लात मारी। ये सुनकर उसके माता पिता काफ़ी डर गए और तुरंत ही उस बाबा के पास जाने का फैसला किया। वो अघोरी के बाबा के पास वो आकर रुक गए उसी कब्रिस्तान में। उसके माता पिता ने अघोरी बाबा के पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा, हमारे बेटी से जो भी हुआ उसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने क्या किया है। अघोरी बाबा बहुत गुस्से में थे। तुम्हारी लड़की सच में मूर्ख है। मैंने उसे कहा था कि ये सब चीज़ें ना करे, फिर भी उसने उस खोपड़ी के साथ खेला। आपको पता है वो खोपड़ी किसकी थी? वो खोपड़ी एक अतृप्त आत्मा की थी। उसके अंदर मैंने एक आत्मा को कैद की थी और उसी से मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, और उसी वक्त उसने उस खोपड़ी को लात मार दी। वो आत्मा क्रोधित हो गई है और आपके अनामिका के शरीर के अंदर बैठी पड़ी है। वो उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार कर ही छोड़ेगी। तभी उसके माता पिता ने अघोरी से बहुत मिन्नतें की, कहा, हमारे बेटी को इस संकट से आप मुक्त कर दीजिए, वो अनजान है। बहुत पैर पड़ने के बाद बाबा ने कहा कि ये मुमकिन तो नहीं, क्योंकि जो आत्मा थी वो बहुत शक्तिशाली है और जल्दी से उस अनामिका के शरीर को नहीं छोड़ेगी। तो भी मैं अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर उसे फिर से इस खोपड़ी में कैद करने की कोशिश करता हूँ। शायद आपकी बच्ची बच जाए और वो इस आत्मा से मुक्ति मिल जाए। बट वो बाबा ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक अमावस्या की रात को ही करना पड़ेगा। दूसरे ही दिन अमावस्या की रात थी। तभी बाबा ने शमशान में 12 बजे के बाद घोर तपस्या करके उस अनामिका को अपने सामने खड़ा रखकर घंटों की तपस्या के बाद वो अंदर की आत्मा उस खोपड़ी के अंदर कैद कर ली। बड़ी मशक्क़तों के बाद वो आत्मा इस खोपड़ी में आकर रख गई। अघोरी बाबा ने कहा, उसके माता पिता को कहा, इस खोपड़ी को किसी ऐसी जगह पे आप दफनाओ कि किसी इंसान की नज़र इस खोपड़ी पे नहीं आनी चाहिए। अगर किसी इंसान की नज़र इस खोपड़ी पे आ गई तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी और वो आत्मा फिर से किसी ऐसे शरीर को ढूंढेगी जिस शरीर में इसको बसेरा मिलेगा। तभी उसके पिताजी ने कहीं दूर एक जंगल में, जहाँ पे कोई नहीं था, जो इंसान का कभी वास नहीं था, उस जगह पे जाकर बड़े से गड्ढे खोदकर उस खोपड़ी को अंदर दफना दिया और घर चले आए। कई सालों के बाद उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और खोदते खोदते बारिश आ गई और मिट्टी गीली होने के कारण नीचे की खोपड़ी ऊपर आ गई।